Hello everyone. In this video we will going to discuss a poem. The name of the poem is My Shadow for the student of class 5th. So let us start the poem. Do you know whenever there is light someone follows you? क्या आपको पता है जब भी लाइट जलती है तो कोई आपको फॉलो करता है? Have you ever wondered who it is? क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि ये कौन है? तो ये जानने के लिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं. First of all, let's recite the poem. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up like taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun, I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Written by Robert Louis Stevenson. तो बच्चों, हमने आपकी पूरी पोएम रिसाइट कर ली है. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. I have a little shadow that goes in and out with me. तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरी एक छोटी सी शैडो है जो अंदर और बाहर हमेशा मेरे साथ रहती है. अंदर बाहर मीन्स जब मैं अंदर आता हूँ तो वो अंदर मेरे साथ आती है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर मेरे साथ जाती है. इस बच्चे का मतलब है जो मेरी छोटी सी शैडो है वो हमेशा मेरे साथ रहती है. इट ऑलवेज बी विथ मी, ना, हमेशा हर जगह. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज शैडो? बच्चों, क्या आपको पता है कि शैडो क्या होती है? शैडो इज आवर, क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं परछाई. से आप भी तो देखे होगे ना कि आपके साथ आपकी परछाई हमेशा रहती है. तो उसी तरह ये बच्चा भी बोल रहा है कि जो मेरी परछाई है वो हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे मैं घर के अंदर आऊँ, बाहर जाऊँ या एनीवेयर, कहीं पर भी जाऊँ. इट इज़ ऑलवेज विद मी, वो हमेशा मेरे साथ रहती है. एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. अब बच्चा बोल रहा है कि इस शैडो का क्या यूज है मेरे लिए. बोल रहा है मोर देन आई कैन सी, देखने के सिवाय और कुछ नहीं. वो बोल रहा है कि मैं अपनी शैडो को सिर्फ देख सकता हूँ और कुछ नहीं, ना, ये मेरे लिए और कुछ भी नहीं करती है. इट डज नॉट डू एनीथिंग विद मी, मतलब कि ना ही ये मेरे साथ खेलती है, ना ही मेरे साथ ये कोई काम करती है, कुछ भी नहीं करती. ये बस मैं क्या करता हूँ, बस मैं इसे देख सकता हूँ. ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. और बच्चा बता रहा है ये जो मेरी शैडो है वो पूरी पूरी मेरी तरह है.
हील्स यानी पैर से लेकर सर तक, यानी सर से पाँव तक ये जो शैडो है वो पूरी किसकी तरह है? मेरी तरह ही है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और जब भी मैं बिस्तर पर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये जो मेरी शैडो है ये मुझसे पहले ही बेड पर जंप कर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की वजह से, हमारे पीछे लाइट होती है तो लाइट जब पड़ती है तो जो शैडो है वो हमारी आगे रहती है, हमारे फ्रंट पे, और जब हम बेड पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारी शैडो वो हमसे पहले ही बेड पर पहुंच गई है। तो ये बच्चा भी यही कह रहा है कि जब भी मैं अपने बेड पर जाता हूँ तो मेरी शैडो मुझसे पहले ही बेड पर जंप कर जाती है। The funniest thing about him is the way he likes to grow. अब इसके बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? ये कैसे बढ़ना पसंद करती है। Not at all like proper children which is always very slow. ये कोई बच्चे की तरह नहीं बढ़ती, जैसे कि ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। अब बच्चों का बढ़ना बहुत स्लो प्रोसेस है ना, छोटे से बड़ा होना फिर और बड़ा होना। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि ये कोई प्रॉपर बच्चे की तरह नहीं बढ़ती। For he sometime shoots up like toddler like an India rubber ball. कभी कभी तो ये इतनी तेज बढ़ जाती है जैसे कि कोई रबर की बॉल हो। जैसे रबर की बॉल को आप बाउंस करते हो, खूब ऊपर उछलती है ना, उसी से कंपेयर कर रहा है ये बच्चा। कभी कभी ये जो मेरी शैडो है तो इतनी तेज बढ़ जाती है जैसे कि रबर बॉल हो। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी तो इतनी छोटी हो जाती है ऐसा लगता है कि ये हो ही ना, कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती। One morning very early before the sun I was up. तो ये बच्चा आगे बता रहा है कि एक सुबह मैं इतनी जल्दी उठा, सन के उठने से भी पहले, यानी सूरज के राइज होने से पहले ही मैं उठ गया, यानी ये बच्चा अंधेरे में ही उठ गया। I rose and found that shining dew on every buttercup. और मैंने देखा कि बटर कप मीन्स होता है येलो कलर का फ्लावर, उसके ऊपर चमकदार ड्यू पड़ी हुई है। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदे, यानी कि सुबह सुबह उठा तो उसने देखा फ्लावर्स पर क्या पड़ी हुई है? ओस की बूंदे पड़ी हुई है। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन अरेंट स्लीपी हेड। पर जो मेरी आलसी छोटी सी शैडो है वो तो सो ही रही है। had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. वो तो घर पे ही रह गई, यानी कि वो मेरे पीछे ही रह गई, घर पे ही रह गई, और अभी तक कहाँ पर वो है? बिस्तर में ही है, यानी बेड में ही है वो नहीं जगी, क्योंकि सुबह के टाइम जब लाइट नहीं होती है तो हमारी शैडो नहीं दिखाई पड़ती। तो वही बच्चा कह रहा है कि मैं एक बार सन से पहले जग गया, नहीं जब लाइट नहीं फैली चारों तरफ उससे पहले ही मैं जग गया, तो मैंने देखा हर तरफ ओस की बूंदे हैं, पर जो मेरी लिटिल शैडो है वो तो एकदम स्लीपी बच्चे की तरह कहाँ पर है? बेड पर ही है। तो ये आपकी पोएम यहाँ पर फिनिश होती है। और इस पोएम के जो राइटर हैं उनका नेम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। I hope बच्चों you understand this poem. And now we will see the new words of the poem. अब हम पोएम के न्यू वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला वर्ड है आपका इंडिया रबर बॉल। अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। बहुत ही ज़्यादा उछलने वाली गेंद। बटर कप, अ येलो फ्लावर, एक तरह का पीला फूल। अरेंट, बैड मीन्स बुरा। अरेंट स्लीपी हेड, कंप्लीटली इंटेंटिव, पूरी तरीके से लापरवाह। Now we will see the question answer. The very first question is, who do you think your shadow looks like? आपकी शैडो किसकी तरह दिखती है? The answer is, I think my shadow looks like me. Second question is, why do you think your shadow jumps into bed before you can? The answer is, when I go very close to my bed,
My shadow falls on the bed before I can go into it. That is why I think my shadow jumps into before I can. And the third question is, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? मॉर्निंग. मॉर्निंग में आपकी शेडो क्या होती है? बहुत लंबी हो जाती है. रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द फॉलोइंग. ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. हु डज ही रिफर टू? अब इस दो लाइन्स में ही कौन है? आंसर होगा ही रिफर्स टू द शेडो इन द पोएम. Who does me refers to? Me refers to the child in the poem. And the third, why are he and me alike? He and me are alike because he is the shadow of me. अब देखिए, लेट्स टॉक में आ जाते हैं. वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. What would you do if a dog chase you? आप क्या करोगे अगर आपको एक जो डॉग है वो आपका पीछा करने लगते यानी आपको दौड़ा लेगा, तो आप क्या करोगे? I would stop instead to run faster than the dog. यानी कि आप रुक जाओगे तेज दौड़ने के बजाय, यानी डॉग से तेज दौड़ने के बजाय आप क्या करोगे? रुक जाओगे. तो इसका आंसर ये लिखना, I would stop instead to run faster than the dog. अब सेकंड देखिए, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. अगर आप अपनी होमवर्क कॉपी घर पर ही भूल जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो आंसर लिखेगा, आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर. आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और टीचर से क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी कॉपी घर पर भूल आया, मुझे माफ़ कर दीजिए. अब नेक्स्ट देखिए, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट. अगर आप कमरे में अकेले हैं और लाइट चली जाए तब आप क्या करेंगे? देखिए, आई वुड लाइट अ कैंडल और ऑन फ्लैश लाइट. क्या करोगे? आप कैंडल जलाओगे या तो फिर कोई फ्लैश लाइट जलाओगे. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. आपको जो ब्रैकेट्स हैं उसमें वर्ड फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. आपको देखिए हर सेंटेंस में 3 ऑप्शन दिए हैं. हु, पहले में हु, हुज, विच. तो आप क्या भरेंगे? वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. यहाँ पर होगा हुज. एंड सेकेंड, आई सा many houses which were quite spacious. Third, mathematics, which is my favorite subject, is so interesting. Fifth, the poem that you read out, it is so lovely. Fifth, I know the secret which he lives on. अब नेक्स्ट देखिए, I like reading books which have pictures in it. Next, the old lady whom I met in your house is my neighbor. अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो. आपको मिट्ठू के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है जिसका एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम क्या है? शैडो. तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिखेंगे, मिट्ठू इज अ गुड बॉय. He has a pet dog named Shadow. Shadow always play with Mithu. Shadow is friendly. It likes to eat bones and bread. तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया. आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो ये जो एक्सरसाइज हैं वो सारी आप कहाँ लिखेंगे? अपनी कॉपी में, नहीं बुक में ही आप इसको फिल कर लीजिए. और न्यू वर्ड्स और पूरी पोयम वो और उसके क्वेश्चंस आंसर ये सब आप कॉपी में नोट करिए. और पूरी पोयम जो है उसे आप बार बार लाउड वॉइस में रिसाइट करिए और पोयम को आप पूरा लर्न कर लीजिए और ये सब लिखकर सबमिट करिए. थैंक यू. बाय बाय बच्चों.